जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे जॉब के हवाले से। कई लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अब दुबई में ड्राइवर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो लोग जिनके पास बिल्कुल फ्रेश लाइसेंस होता है। अब मैं लाइसेंस पे मज़ीद कुछ आपको डिफ़ाइन करता हूँ। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होता है, उनके हाथ साफ़ होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में सऊदीया से काफ़ी लोग आते हैं, तो वो गाड़ी चला सकते हैं, तो सिर्फ़ उनके पास लाइसेंस नया होता है। अच्छा, लाइसेंस नए की वजह से जो बड़ी कंपनी हैं वो चांस नहीं देती, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मांगती हैं कि भाई आपका कितना एक्सपीरियंस, आपका कितना लाइसेंस पुराना है, तो वहाँ पर चांस आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आकर लाइसेंस लेते हैं और उनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, सिंपल उन्होंने एक ट्राई पास की होती है, और ट्राई भी आप कह सकते हैं कि वो जो ट्रक होता है 6 व्हील होता है उसमें पास होती है, और ट्रेलर जो है वो एक सेपरेट कह लें कि चैप्टर है। तो उस सूरत में फिर जो कंपनी है बड़ी, तो वो तो बिल्कुल चांस नहीं देगी, और जो छोटी कंपनी हैं, जो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं, तो वो भी थोड़ा सा कतराती हैं। क्यों? कि वो जब देखती हैं कि इस बंदे को तो बिल्कुल सेंस भी नहीं है, ये गाड़ी लाजमी मारेगा, कहीं ठोकेगा, फिर गाड़ी को मारना ठोकना तो चलो एक अलहदा चीज़ है, वो तो एक्सपीरियंस ले लेगा या ड्राइवर बन जाएगा, लेकिन जो आगे नुकसान होता है उसका भी प्रॉब्लम होता है। तो थोड़ा सा मुश्किल उन लोगों को ज़रूर आती है जिनके पास बिल्कुल भी गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता। उन्हें चाहिए कि आगे दूसरी ये बात भी है कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, ये पाकिस्तान इंडिया तो है नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ किसी के साथ चले जाएं, कुछ हाथ सीधा कर लें, या कोई आपको किसी हेल्पर के तौर पर आप काम करते हैं। यहाँ पर वीज़े की जो लिमिटेशन है या बाउंड होता है उसमें, तो आपका जिसके साथ वीज़ा है आप उसी के साथ काम कर सकते हैं। अपने तौर पर आप किसी के साथ जा सकते हैं, लेकिन कोई भी, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरा अगर ट्रांसपोर्ट का वीज़ा है तो कोई भी लेबर अगर वो मुझे कहती है कि शाह साहब थोड़ा सा आप मेरा हाथ सीधा करवाएं, मुझसे गाड़ी चलवाएं, तो मैं भी ये रिस्क नहीं लूँगा। क्यों? अगर वो गाड़ी चला रहा है और किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, CID चेक करती है, शुरता चेक कर लेते हैं, तो उस सूरत में फ़ाइन जो है वो हमें देना पड़ेगा, और हमारे भी जो अरबाब होंगे वो हमें बुरा भला कहेंगे कि आप कौन होते हैं कि किसी को हाथ सीधा करवाने वाले। तो ये मजबूरियाँ होती हैं। ज़ाहिर है अब जिस मुल्क में रहते हैं उसी का देश, उसी का कानून, उसी के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक आपको चलना है, और जब आपने उसके रूल्स के मुताबिक चलना है तो तभी तो आप उसकी सैलरी भी उस हिसाब से ले पाते हैं। तो ये मजबूरियां हैं, ये ज़रूर मुश्किलात हैं, लेकिन ये सदा नहीं रहते। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके कोई दोस्त, अहबाब, करीबी, वाकफकार, जानकार, आप उनके साथ अटैच हो जाएं, और फिर आप कोशिश करें कि आप सिलेक्शन के चक्कर में नहीं पड़े। क्योंकि एक वैसे भी मैंने नफसियाती तौर पे देखा है कि जब बंदा लाइसेंस ले लेता है, एक तो खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बस उसके बाद वो समझता है कि मैं अब मुकम्मल ड्राइवर हूँ, और उसका जो सोचने का या काम करने का माइंड है जो वो इतना हाई हो जाता है, वो कहता है जी मैं 4000 से कम सैलरी भी ना लूँ, अच्छा मुझे गाड़ी भी कोई ऐसी मिले जो बेहतरीन हो। तो मैं उन्हें ये ज़रूर कहूँगा कि भाई, प्यारे भाई, छोटे भाई, आप लाइसेंस तो आपने ले लिया, लेकिन आप काम के लिए जो है वो थोड़ा सा अपना जो लेवल है उससे नीचे आएं, और किसी भी कंपनी के साथ, कोई छोटी मोटी कंपनी के साथ, 6 व्हील है, कोई निचाल है, डंपर है, कोई पानी का टैंकर है, कोई भी आपको काम मिले आप करें। कम अज़ कम 6 महीने, साल, 2 साल ज़रूर करें। जब भाईजान आप कर लेंगे, फिर आप अच्छी सी CV, अपना एक्सपीरियंस दे के किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं। माजरत के साथ
یہ میں معذرت کے ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ آپ چلے جاتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں, میرے سامنے میرا 18-19 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں لوگ دیکھتا ہوں جو لائسنس لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں, یہاں کا شیخ ہوں. تو نہیں بھائی, آپ سے پہلے بھی کئی لوگ شیخ یہاں پیدا ہو چکے ہیں نا. تو اسی حساب سے آپ نے ان میں جگہ بنانی ہے. تو جب آپ جگہ بنا لیں گے, یقین کریں کہ اچھی سے اچھی کمپنی, اور اگر آپ کا اخلاق, کردار, آپ کی بول چال, آپ کی زبان, آپ کو انگلش کچھ آتی ہے, کچھ عربک آتی ہے, اور آپ کا جو اخلاق ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر وہ ہے تو یقین کریں کہ آپ کو اچھے سے اچھی آفر ہوتی رہیں گی. تو لہذا جو لیبر یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں, ضرور لائسنس پکڑیں, ہر صورت میں لائسنس پکڑیں. لازمی نہیں ہے کہ ٹریلر کا پکڑیں, بس کا پکڑ لیں, چھوٹی گاڑی کا پکڑ لیں, کرین کا پکڑ لیں, جس میں آپ کی دلچسپی ہے, جس میں آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ ایزی ہے, سیلری میرے لیے اچھی ہے, تو وہ آپ کام کر لیں. لیکن اپنے آپ کو, وہ ایک مثال ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اب اس کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس رنگ میں ڈالتا ہے, کس ماحول میں ڈالتا ہے. تو آپ اگر لیبر کے طور پہ یہاں آ گئے ہیں تو مزید اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں, لائسنس کے لیے اپلائی کریں, لائسنس لیں. بہت آسان ہے لائسنس لینا, یقین کریں. آج سے اگر میں 10-15 سال پیچھے چلا جاؤں تو بہت زیادہ ریسٹرکشن تھی. NOC لے کے آئیں, کمپنی کا لیٹر لے کے آئیں, فلانا لے کے آئیں, آپ یہ اور وہ, ٹرانسپورٹ کا ویزا نہیں ہے, نائی کا ویزا نہیں ہے, لیبر کا ویزا ہے, آپ نہیں لے سکتے. اب بہت اوپن ہے, آپ کے ساتھ پاس سمپل ایمریٹس ID کارڈ ہے, آپ اپنا آئی ٹیسٹ کرائیں, نظر کا ٹیسٹ کروائیں اور جا کے فائل اوپن کریں. اس ٹائم کو ضائع نہیں کریں, کیونکہ آنے والا ٹائم آپ دیکھیں نا, ویزوں کا آپ دیکھ لیں کتنا مشکل ہو رہا ہے. یہ 2024 آلموسٹ کہہ لیں کہ بہت زیادہ پاکستانیوں کی کھیپ رکی ہے. تو جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ لائسنس لیں, اور یہاں کی جو ویکنسی ہے, جو خالی جگہ ہے, اس کو آپ پور کریں اچھی سیلری سے. یقین کریں کہ چھوٹی گاڑی کا لائسنس بھی لے لیتے ہیں تو آپ 2000 سے اوپر سیلری بنا لیتے ہیں. تو ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے. اور جو لوگ جہاں پر موجود ہیں, لیبر میں ہیں, وہ ضرور اپلائی کریں. اور جو لوگ لائسنس لے چکے ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فیملرائز, جسے کہتے ہیں نا کہ سسٹم سے, وہ آپ تھوڑا سا اپنا ہاتھ سیدھا کریں. اور روڈ, اس کے رولس ریگولیشن, پھر نو انٹری ٹائمنگ, یہ ساری چیزیں آپ سیکھ لیں. یقین کریں کہ آپ کے لیے آنے والے ٹائم میں اچھی سے اچھی کمپنی میں جاب ضرور آفر ہوگی آپ کو. ہمیں دے اجازت, اس سے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ, اللہ نے کے بعد.